खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दरमियान मुलाकात हुई है। काहिरा में होने वाली मुलाकात D8 सरबराही इजलास के मौका पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने और मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। दो तरफा ताउन बिलखसूस तिजारत, अवाम के दरमियान राब्तों और सकाफती शोबों में तबादलों की ख्वाहिश का इजहार किया। बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की काहिरा में D8 समिट पर उसकी साइडलाइन पर मुलाकात होती है। ये जो मीटिंग होती है उसके बाद भाई थरथल्ली, उसके बाद भाई जो मिर्चें लग जाती हैं। अब ये जो पिक्चर है, ये जो वीडियो है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे इतनी अच्छी मुलाकात हुई है और फिर इस मुलाकात में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। 6 से 7 बड़े जो फैसले हुए हैं, उसके बाद इंडियन मीडिया अब चीखें मार रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, ग्रेट न्यूज है, खुशखबरी की न्यूज है। जी हां, वो देखें, दो बड़े लीडरों की मुलाकात हुई है। मैंने कल भी आपको बताया था कि D8 समिट की जो साइडलाइन है उस पर पाकिस्तानी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दरमियान मुलाकात हो सकती है और वो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के जो असरात हैं वो पड़ रहे हैं भारत के ऊपर। भारत इस वक्त चीखे मार रहा है कि भाई ये क्या प्लानिंग हो रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान क्या क्या वादे हो रहे हैं और किस तरह से कॉपरेशन के ऊपर भी जोर दिया गया है। और अब 6 से 7 जो बड़े फैसले हुए हैं व्यूअर्स, वो मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा और फिर हम ये वीडियो भी देखेंगे किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ममालिक, दोनों मुल्कों की जो कौम है वो एक दूसरे के करीब आ रही है। यही वजह है, यही टेंशन है हिंदुस्तान को, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है, बांग्लादेश को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बांग्लादेशी कौम दब नहीं रही। बांग्लादेशी कौम एक निडर, बेबाक, वो कहते हैं ना, एक जुर्रतमंदाना एक बड़े फैसले कर रही है, वो इनके सामने झुक नहीं रही। यही वजह है, इंडिया को यही मसला है। अब इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है पाकिस्तानी मीडिया का, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शहबाज शरीफ ने भी ये जो ट्वीट किया है वो भी मेरे पास है कि बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है। मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ उन्होंने दोस्त कहकर बुलाया। प्रोफेसर यूनुस को बॉडी लैंग्वेज दोनों लीडरान की बड़ी अच्छी थी, पॉजिटिव थी और शहबाज शरीफ ने यूं पकड़ा हुआ था प्रोफेसर यूनुस को जैसे एक भाई को पकड़ता है। फिर वो नोबेल प्राइज विनर है, एक लीडर है, उसको दुनिया जानती है, रिस्पेक्टेबल है, उसको रिस्पेक्ट भी दी शहबाज शरीफ ने। फिर उनके दरमियान जो बातचीत हुई, जो प्रेस रिलीज सामने आई है, किस किस बात के ऊपर जोर दिया गया, अब किस तरह से जो इंक्रीज किए जाएंगे दोनों मुल्कों के दरमियान जो टाइज हैं उसको, वो कह रहे हैं कि वी डिस्कस्ड। वो अब जो बातचीत हुई है उसके ऊपर हुई है, जोर दिया गया। वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज के ऊपर। और फिर आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं इंक्रीज ट्रेड एंड एक्सप्लोरिंग कोऑपरेशन इन IT। अब देखें IT के सेक्टर के अंदर भी वो कह रहे हैं कोऑपरेट कर सकते हैं, फिर केमिकल के अंदर कर सकते हैं और लेदर, देखें जो लेदर की बहुत बड़ी मार्केट है, फिर सर्जिकल गुड्स एंड अदर सेक्टर। अब देखें दोनों मुल्कों के दरमियान अब सर्जिकल सेक्टर के अंदर, फिर लेदर के अंदर, फिर केमिकल के अंदर, IT के अंदर वो कहते हैं कि जरूरत है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा डाला जाए। फिर पीपल टू पीपल इंटरेक्ट है, जो इंटरेक्शन है वो उसको बेहतर करने की जरूरत है, उसको और इंप्रूव किया जा सकता है, इसके ऊपर भी जोर दिया गया है। फिर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि भाई 1971 वाला जो इशू है ना, इसको सॉल्व करो यार, क्यों लमकाया हुआ है, जैसे भी करना है इसको करो और आगे बढ़ो। और जो न्यू जनरेशन है वो तो चाहती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो बेहतर हो और दोनों मुल्क मिलजुल कर इसमें आगे बढ़ें, ना कि वो 71 पर रुके रहे। आइए जी ये वीडियो देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया की। और बड़ी अच्छी जो डेवलपमेंट हुई है, दोनों प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है
वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा 3, 2, 1 एंड क्यू। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दरमियान मुलाकात हुई है। काहिरा में होने वाली मुलाकात D8 सरबराही इजलास के मौका पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने और मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। दो तरफा ताउन बिलखसूस तिजारत, अवाम के दरमियान राब्तों और सकाफती शोबों में तबादलों की ख्वाहिश का इजहार किया। काहिरा में होने वाली मुलाकात D8 सरबराही इजलास के मौका पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने और मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। दो तरफा ताउन बिलखसूस तिजारत, अवाम के दरमियान राब्तों और सकाफती शोबों में तबादलों की ख्वाहिश का इजहार किया। काहिरा में होने वाली मुलाकात D8 सरबराही इजलास के मौका पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने और मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। दो तरफा ताउन बिलखसूस तिजारत, अवाम के दरमियान राब्तों और सकाफती शोबों में तबादलों की ख्वाहिश का इजहार किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म कर दी। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क का भी खात्मा। पाकिस्तानी वीजा के दरखास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। काहिरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर चीफ एडवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के हालिया इकदाम पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को भी उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म D8 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के शाही महल पहुंच गए। अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने उनका इस्तकबाल किया। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी इंटर्म जो गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर हैं, अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। और ये जो मुलाकात है इसको दुनिया में देखा जा रहा है और स्पेशली जो इंडिया है इसको बहुत डीपली देख रहा है। इसके ऊपर बड़े बड़े जो उनके एक्सपर्ट हैं टीवी के ऊपर आकर बातचीत भी कर रहे हैं कि भाई इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ी पॉजिटिव है और दोनों मुल्क आपस में मिलजुल कर कुछ करना चाह रहे हैं। और फिर ये आईटी के सेक्टर के अंदर भी, फिर इनकी जो मिलिट्री है वो भी। और देखें बांग्लादेश अब किस तरह से इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान से एमोनेशंस और फिर इसी तरह वेपन्स। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि JF-17 फाइटर जेट है वो भी बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है। और ये देखें अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर पाकिस्तान अब मेडिसिन भी इंपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश से और इसी तरह बांग्लादेश पाकिस्तान से चीनी ले रहा है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो तुर्की के प्रेसिडेंट है तैयब उर्दवान, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आया, क्या डेवलपमेंट है और चीफ एडवाइजर की क्या मुलाकात हुई, उस पर क्या खबर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिएगा, एहसान रिएक्शन मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।